भाई घोड़े ले आना भाई, कहाँ है प्रदीप? पूरा अलग अलग वो बचपन वगैरह सब मिला करके 2-3 प्रकार का दाने हैं। ये बहुत बढ़िया दाना है ये। आज हम लोग रायगढ़ जिले के सारंगढ़ में आए हुए हैं और सारंगढ़ क्षेत्र में जितने भी गौशाला संचालित हैं और वो गौशाला जो छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग द्वारा पंजीकृत है, उन गौशाला में जा कर के गौ माता क्या कुछ स्थिति है, गौ माता कैसे कुछ सेवा हो रही है और गौ माता किसी प्रकार कहीं कोई बीमारी तो है नहीं और उनका टीकाकरण हुआ कि नहीं हुआ, उनका रख रखाव कैसा है, खाने पीने की उनकी क्या कुछ व्यवस्था है इस बरसात के अवसर पर, यह देखने के लिए आज हम लोग आए हुए हैं। तो उसमें हम लोग श्री हरदेव मदन मोहन गौशाला कौलाझर में आकर के गौ माता का हमने दर्शन किया, उनको हमने देखा। रख रखाव बहुत ही अच्छा है, सेवा बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। बरसात में भी हमने देखा कि उनके लिए जो सूखा चारा की व्यवस्था है उसको गोडाउन में भर कर रखा गया है। उसी प्रकार से दाने का भी और गौ माता के लिए गुड़ का भी कुल मिला करके उनके व्यवस्था संबंधी कहीं कोई शिकवा शिकायत या फिर अव्यवस्था नहीं है। निश्चित रूप से गौ माता का सेवा मनसा वाचा कर्मणा किया जा रहा है, इसी प्रकार सेवा होनी चाहिए। लगातार गौ हत्या हो जाए इसमें क्या कहना है जी? लगातार गौ का हत्या किया जा रही है, हिंदू धर्म में माता मानते हैं, इसमें आपको क्या कहना है? निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में गौ माता को सबकी माता कहा गया है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने इस बात को कहा है कि गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है और एक गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास रहता है, ऐसे हम मानते हैं। एक गौ माता की सेवा कर लेने से सभी देवी देवताओं का सेवा करने का फल प्राप्त होता है और निश्चित रूप से गौ माता का सेवा होनी चाहिए। और जिन दुष्ट आत्माओं ने जिस बात को आपने कहा उस प्रकार का कृत्य करते हुए यदि पाया गया तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाएगी, क्योंकि पहले से ही छत्तीसगढ़ राज्य में पशु क्रूरता अधिनियम लागू है और उसके तब निश्चित उस कार्रवाई की होगी, ये बात का विश्वास है। गौ सेवा को किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं तो सभी गौ पालकों को और सभी छत्तीसगढ़ वासियों को से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि पूर्व समय में यह मान्यता थी